हाय फ्रेंड्स, हम आज लेके आए हैं क्लास 12 का भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 में दूसरा चैप्टर है भक्ति सूफी और परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टाइम पीरियड है 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करेंगे कि हमने पढ़ा था कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार, मंदिर में चित्रित हो गया था। ठीक है, कब हो गया था चित्रित? तो प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक। ठीक है, यानी कि प्रथम सहस्त्राब्दी 6वीं शताब्दी के मध्य तक क्या क्या हो गया था? स्तूप, विहार का निर्माण हो गया था, मंदिर हो गया था, ये सब सारी चीज़ें बनने लगी थी। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरण का प्रतीक हैं, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण कर रही हैं। हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। ठीक है, जिसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिगोचर होना दोनों दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। इस काल के नूतन साहित्य स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषा के मौखिक रूप से आने व्यक्ति, यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, ठीक है, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई हैं, ये सब जो हैं। ठीक है, परंपराएं हैं, विद्यमान हैं, अनुयायियों की इस पीढ़ियों के मूल संदेश का न केवल विस्तार किया गया, अपितु उन विचारों को जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया अथवा त्याग दिया गया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। इतिहासकार ने इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जीवनियाँ अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इस प्रदर्शक की स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। और आइए अब हम देखते हैं इन मूल तत्वों को बारीकी से। यहाँ पे जो आपको ये मूर्ति दिख रही है, ठीक है, ये वाली मूर्ति दिख रही है, मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति है मणिक्व चक्कार की है। किसकी है? मणिक्व चक्कार की मूर्ति है। किसकी है मूर्ति? मणिक चक्कार की मूर्ति है। कब की है? 12वीं शताब्दी की, यानी कब की है? 12वीं शताब्दी की कांस्य की मूर्ति है। ठीक है, ये मणिक चक्कार की है, जो 12वीं शताब्दी की कांस्य की मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है? ये शिव के अनुयायी थे। मणिक चक्कार किसके अनुयायी थे? तो मणिक चक्कार कृष्ण के अनुयायी थे। हम बार बार भूल जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मणिक चक्कार किसके अनुयायी थे, तो मणिक चक्कार को अगर हमें याद करना है, ठीक है, मणिक चक्कार को याद करना है, तो ये जो मणि होती है ना, मणि किसकी होती है? सांप की होती है। सांप के पास मणि होती है। ठीक है, और सांप किसका रखवाला है? तो शंकर भगवान का रखवाला है। ठीक है, तो ये मणिक चक्वार की मूर्ति है। तो ये किसको मानते हैं? मणिक चक्वार शिव के अनुयायी थे। ठीक है, मणि से नाम से हो जाता है मणि, और मणि का संबंध किससे है? शिव से है। तो अब हम भूलेंगे नहीं। ये तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। और ये किसमें भक्ति की रचना करते थे? तमिल भाषा में। मणिक चक्वार किस भाषा में भक्ति की रचना करते थे? तमिल भाषा में करते थे। और किस भगवान से संबंध है इनका? तो ये शिव भगवान के अनुयायी थे। कौन? मणिक चक्वार। अब कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। तो गंगा जमुनी बनावट से मतलब है जिसमें हम सभी धर्मों को एक साथ लेके साथ साथ चलते हैं, मतलब खुशी खुशी के साथ, कोई भेदभाव नहीं होता है। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकाल दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। इस स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिनके अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी केवल चलती रही, अपितु और अधिक विस्तृत हो गई थी। कब? हम कब के टाइम पीरियड में पढ़े? 8वीं से लेके अभी हमारे चैप्टर में लिखा हुआ 18वीं शताब्दी तक के काल का हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस समय के काल पीरियड की ये सारी घटनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। पूजा प्रणालियों का समन्वय, यानी जो पूजा प्रणाली थी उनका समन्वय कैसे किया जा रहा था एक दूसरे के साथ। तो वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयत्न करते हैं, इसका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थीं। ठीक है, पूजा प्रणालियों का जो समन्वय की बात होती है, तो इतिहासकार इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जो उन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ 2 प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। पहली प्रक्रिया क्या थी? ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 प्रक्रियाएं प्रचलित हैं। पहली है ब्राह्मणीय विचारधारा की है, ठीक है, जिसमें पौराणिक ग्रंथ की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ था। पर जिसका पौराणिक ग्रंथों का रचना और संकलन किसके द्वारा हुआ था? तो परिरक्षण के द्वारा हुआ था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है कि जो पहली 2 प्रक्रिया हुई पूजा प्रणाली की समन्वय की, तो एक थी ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की। ठीक है, तो जो ब्राह्मणी विचारधारा की प्रक्रिया थी वो पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और किसके द्वारा हुआ था? परिरक्षण के द्वारा हुआ था। ठीक है, ग्रंथों की रचना किसके द्वारा हुआ था? संकलन और परिरक्षण के द्वारा हुआ था। वे ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वादक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य, यानी कि जो पौराणिक ग्रंथों की रचना की जाती थी 18वीं शताब्दी, उसके किससे थे? सरल संस्कृत छंदों में थे। ठीक है, जो वैदिक विद्या से विहीन थे, जो वेद और पुराण थे, उनमें कहा जाता था कि ना तो स्त्रियां पढ़ेंगे और ना ही शूद्र पढ़ेंगे। तो इस समय जो पौराणिक ग्रंथ की रचना की गई थी वो कैसे दिख रहे हैं कि इस समय तक आते आते स्त्रियां और शूद्र भी उसको पढ़ने के लिए योग्य हो गए। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया भी है कि शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान किया जाना। कब? 8वीं शताब्दी जो हम पढ़ रहे हैं ना, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में। तो इस काल पीरियड में ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कि जो तो वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृति
परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। यानी कि समाजशास्त्री वो मानते हैं, ये जो समाजशास्त्री हैं वो क्या मानते हैं कि जो समूचे उपमहाद्वीप में जो धार्मिक विचारधाराओं की पद्धतियों में जो परिवर्तन आया है, ठीक है, जो पद्धतियाँ उनमें क्या क्या जो महान संस्कृति परिपाटी चल रही थी वो वाली, और तब लघु परंपरा के बीच एक बहुत सारा परिवर्तन किसका था, संवाद का परिणाम था। किसका परिणाम था, संवाद का परिणाम था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अविरल किसका परिणाम है, तो संवाद का परिणाम है जो ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं तो उदाहरण के तौर पर हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिला है, उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। उड़ीसा के जो मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ विष्णु एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। यानी कि उड़ीसा में जो हम जगन्नाथ भगवान को देखते हैं उदाहरण के रूप में कि जो पहले से जो एकदम महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी देखने को मिले और बाद में लघु परंपराओं के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें बदलाव देखने को मिलता है, वो नए धार्मिक विचारधाराएं आ गई थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण कहाँ मिलता है, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में मिलता है, जहाँ के मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते, कब, 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ जो थे वो विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कि 12वीं कब प्रश्न पूछेगा यहाँ पे कि जगन्नाथ को विष्णु के स्वरूप में कब प्रस्तुत किया जाने लगा। तो जो उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है तो उनको कब विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, तो 12वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया जाने लगा। कब, 12वीं शताब्दी में। जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी, ठीक है। यहाँ से हम मेन पॉइंट इंगित कर लेंगे, ठीक है। एक बात और देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। वो बात क्या देखने को मिलती है, वो बात यहाँ पे होती है कि ये जगन्नाथ जी की मूर्ति है, ये हर जब उड़ीसा में होता है रथ पूजा, ठीक है, उस समय इन तीनों जन की एक साथ मूर्ति निकलती है। और इन्हें किनकी मूर्ति है, तो इसमें जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है दाहिने साइड में, ठीक है। दाहिने साइड में जगन्नाथ, बीच में कौन है, बीच में सुभद्रा है, ठीक है। बीच में कौन है, इसमें सुभद्रा है। इसमें दाहिने साइड में जो है वो जगन्नाथ है। जगन्नाथ कौन है, ये भगवान जो दिख रहे हैं ये हमारे जगन्नाथ हैं, ये बलराम हैं और ये सुभद्रा हैं, ठीक है। तो जो ये सुभद्रा कौन है, सुभद्रा जो है ये जगन्नाथ और बलराम दोनों की बहन है, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि जगन्नाथ भगवान कौन है, जगन्नाथ भगवान ये हैं, बलराम भगवान ये हैं और ये हमारी सुभद्रा देवी हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो चित्र प्रतिमा देखते हैं वो पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले सर्वरूपों से सर्वथा भिन्न है। यानी कि जो उड़ीसा में देखने को मिलता है विष्णु का रूप, जो अन्य जगह विष्णु को रूप का देखने को मिलता है, तो यहाँ वाला जो रूप देखने को मिलता है तो यहाँ पे जगन्नाथ भगवान को विष्णु कहा गया, ठीक है, उनके भाई को बलराम कहा गया। तो यहाँ पे जो जगन्नाथ में विष्णु का रूप देखने को मिलता है, जो हम हर जगह देखते हैं उनकी प्रतिमा से यहाँ पे अलग दिया हुआ है। समन्वय के इस उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। यानी कि यहाँ देवी के संप्रदायों को भी अलग देख रहे हैं। पहले अगर बात करें देवी की उपासना किस रूप में की जाती थी, तो देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी, ठीक है। स्थानीय देवियों की को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, तो कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई थी। आप जो मूर्ति देख रहे हो किसकी मूर्ति है, तो ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति किसकी है, ये मूर्ति है बौद्ध देवी की है, ठीक है। यानी बौद्ध देवी की मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है, मरीचि की मूर्ति है। मरीचि की मूर्ति जो बौद्ध की देवी भी कही जाती है। यह विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि किसकी मूर्ति विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो वह मूर्ति है मरीचि की मूर्ति या बौद्ध देवी की मूर्ति, ठीक। यह कब बनाई गई थी, तो यह लगभग 10वीं शताब्दी की बनाई गई है। लगभग कब बनी है, 10वीं शताब्दी में बनी है, ठीक है। कहाँ पे बनी है, यह बिहार में बनी है। और बिहार में कौन से जगह पे है, ये बिहार में नालंदा भी पाई जाती है। ऐसी मूर्तियां लगभग भारत के हर हिस्सों में पाई जाती है, क्योंकि ये हिंदू और बौद्ध धर्म की दोनों परंपराओं को शामिल किए हुए बनाई गई है इसमें, ठीक है। जो बौद्ध की देवी की मूर्ति और मरीचि की मूर्ति और बौद्ध की जो मूर्ति है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में पाई जाती है, ठीक है। बनारस में भी पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है। अब बात करेंगे भेद और संघर्ष के बारे में। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। यानी कि देवी की आराधना को किस रूप में जाना जाता था, तो तांत्रिक के रूप में जाना जाता है। आज के समय में भी आप देखते हो जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है तो उस समय कुछ लोग तांत्रिक पूजा करने की पद्धति को सीखना शुरू करते हैं। तो तांत्रिक के नाम से तांत्रिक नाम से जो पद्धति की जाती है वो किससे जुड़ी होती थी, तो देवी की आराधना से जुड़ी होती थी, जिसमें तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों ही शामिल होते थे। यानी तांत्रिक पूजा के समय में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे, ठीक। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्णभेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचार ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। यानी कि जो पद्धति आई थी, कौन सी, कर्मकांडी पद्धति आई थी, जिसमें वर्ग और वर्ण भेद की अवहेलना की थी। तांत्रिक पद्धति आई थी, तो इसमें किसको प्रभावित किया था, तो इस प्रक्रिया ने बौद्ध और शैव धर्म को भी प्रभावित किया था। और यह प्रक्रिया जो बौद्ध धर्म और शैव धर्म प्रभावित हुआ था वो किस हिस्से में हुआ था, तो उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में और दक्षिणी भाग में। किसमें पूर्वी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से में। जो हम देखते हैं, मान लो हम इलाका डाल लिए, पूर्वी हिस्सा हमारा बंगाल का हो गया, उत्तरी हिस्सा हमारा जो यूपी का इलाका, ये बिहार हुआ,
हम पकड़ लिए, ठीक है, और दक्षिणी हिस्सा जो हम साउथ में चले जाते हैं। तो हम मूवी में भी देखते हैं तो यहाँ पर जो एक प्रगाढ़ रूप से जुड़ा हुआ है धर्म से रिलेटेड कर्मकांडी प्रक्रिया चलती है। तो जो ये बदलाव आया, ठीक है, वर्ण भेद में और वर्ग भेद में जो कर्मकांडी प्रक्रिया चली, जादू टोना चला, तांत्रिक पद्धति चली, तो इसमें किसको प्रभावित किया? इसमें शैव धर्म को और बौद्ध धर्म को भी पूरी तरह से प्रभावित किया। और कौन सा इलाका था? पूर्वी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी भाग। आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण किसके रूप में हुआ? इसका वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। कब हुआ? 17वीं शताब्दी में, ठीक है, सहस्त्राब्दी में, यानी आगामी सहस्त्राब्दी में आगे चलकर इसमें ये सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और किस प्रक्रिया में आके शामिल हो गया? तो हिंदू के रूप में परिवर्तित हुआ। क्योंकि अगर हिंदू के रूप में बात करें तो जो हम जगन्नाथ की बात करते हैं ना, तो जगन्नाथ बाबा की पूजा सबसे पहले वहाँ के आदिवासियों ने शुरू की थी। वो पूजा आदिवासियों के द्वारा की जाती है। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे तो वहाँ पे कौन पूजा करते हैं? वो वहाँ पे हिंदू लोगों से ज़्यादा जुड़ गए हैं, ठीक है। आज भी जो उनका मूर्ति रथ बनाया जाता है तो आदिवासियों के घर से ही लकड़ी उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती है, ठीक। तो ये जो परंपरा थी वर्ग भेद की, वर्ण भेद की, ये सारी परंपराएं खत्म होते हुए किसके पास धीरे धीरे आ गई? तो वो किसके पास आ गई? हिंदू के पास आ गई। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि वैदिक देवता जो थे उसमें अग्नि थे, इंद्र थे और सोम देवता पूरी तरह से गौड़ हो गए। कब? पौराणिक काल में। यानी वैदिक देवकुल के जो अग्नि, इंद्र और सोम देवता थे वह पौराणिक काल तक आते आते क्या हो गए? पूरी तरह से गौड़ हो गए। और साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। यानी वैदिक काल में जो हमारे इंद्र देवता थे, सोम देवता थे, अग्नि थे, सूर्य थे, ये सबको क्या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन आते आते ये क्या हो गया? पौराणिक काल तक आते आते इनका मतलब स्वरूप दिखाई नहीं देता, ना तो मूर्ति के रूप में, ना तो पूजा पाठ के रूप में, ठीक। और साहित्य और मूर्ति कला दोनों ही रूपों में इनका निरूपण नहीं दिखा। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है, ठीक है। वैदिक मंत्रों में किसकी झलक मिलती है? विष्णु की, शिव की और देवियों की झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा है। यानी कि ये जो असंगतियां हैं उसके बाद भी वेदों को प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि वेद में जो पहले देवता थे वो देवता वास्तव में आके अब तक उन देवता समाप्त हो गए। अब नए नए देवता प्रचलन में आ गए। उसके बाद भी जो वेद का प्रमाण है वो अभी भी मौजूद है, ठीक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता को की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रशिक्षित करते थे। यानी कि जो शुरू में देवताओं के लिए भी जंग चली थी कि कौन देवता बड़ा होगा, कौन देवता छोटा होगा, इसमें भी जंग चल रही थी। तो शुरुआत में हम जब देखते हैं वैदिक पीरियड में, उस समय इंद्र है, अग्नि है, सोम है, ये सब सर्वश्रेष्ठ है उस टाइम के, और वेद भी उस टाइम का था। और आज के समय में जब हम देख रहे हैं तो वो देवता नगण्य हो गए। उनका कोई पूजा पाठ ये सब चीज़ें हमें इंद्र का दिखता है कहीं नहीं दिखता, उतना सोम का दिखता है नहीं दिखता, अग्नि का दिखता है नहीं दिखता, ये पूजा दिखता नहीं। लेकिन वेद जो है, वेद आज भी मौजूद है, उसको लेके सारी चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है। तो आप जाके जो पूजा हो रहा है विष्णु का हो रहा है, ठीक है, शिव का हो रहा है, ये सब चीज़ें होती है। और कर्मकांड जो थे वो आलोचना कर रहे थे और कर्मकांड की प्रक्रिया लेके चल रहे थे उसे, ठीक। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इससे भी जुड़े थे, अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। मतलब जंग चलते रहता था कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, क्या है, ये सब चीज़ें। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कभी दिखाई पड़ते थे। भक्ति परंपरा को हम इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उसके पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदाय पर तो यह कथन विशेष रूप से ही लागू होता है। अब बात करेंगे उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का ही गठन हो गया। यानी जो आराधना का एक दौर था, जैसे मान लीजिए हम राम और हनुमान को ले लेते हैं, ठीक है। राम तो अपने में भी एक भगवान है, उनको कहा जाता शिव का रूप है, वो विष्णु का रूप है, ठीक। लेकिन उनके भक्त कौन बन गए थे? हनुमान जी। फिर हनुमान जी जब राम का पूजा करने लग रहे हैं तो हनुमान जी के भी भक्त तैयार हो गए हैं, ठीक है। जिस तरह से राम के भक्त हैं वैसे हनुमान के भी भक्त हैं, ठीक। तो उसी तरह से जो एक आराधना का दौर चला, एक पूजा पाठ का दौर चला, तो जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता था उसके भी अनुयायी उसके साथ जुड़ गए, ठीक है, उनको भी मानने लगे। जैसे आज के समय में भी बहुत सारे पंडित है पूजा पाठ करते, उनका भी प्रवचन होता है तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है, उनके अनुयायी बन के घूम रहे हैं। तो वहीं जो आराधना का दौर एक चल रहा था उसमें क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवता और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। ये तो बिचौलिए का काम शुरू से ही था और अभी भी है, ठीक है। इन परंपराओं ने स्त्रियों को निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। यानी कि जो परंपराएं चल पड़ी, भक्ति परंपरा बनाने की, अनुयायी बनाने की परंपरा चली, तो इसमें स्त्रियों को भी शामिल करने की परंपरा चल पड़ी, उनको स्वीकृत किया जाने लगा। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है, ठीक है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला सगुण, दूसरा निर्गुण में। सगुण जो है वह विशेषण सहित है, निर्गुण जो है वह विशेषण विहीन है। सगुण मतलब है जो ब्रह्मा के साथ लेके चलता है और निर्गुण जो है निराकार ब्रह्मा मानता है।
ठीक है। प्रथम वर्ग में जो सगुण है उसमें कौन कौन सी, उसमें शिव की है, विष्णु है तथा देवियों की आराधना आती है जिसके मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। और निर्गुण भक्ति परंपरा में अमर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, यानी सगुण भक्ति में ईश्वर के स्वरूप के साथ की जाती है, उनके मूर्ति पूजा पाठ के साथ की जाती है। और निर्गुण निराकार की बात करें तो निर्गुण में जो है वो एकदम निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। ठीक है। बात करेंगे तमिलनाडु के अलवार और नैनार के बारे में। ठीक है, तो तमिलनाडु के अलवार संत कौन थे और नैनार संत थे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कब है? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का काल माना जाता है लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, प्रारंभिक भक्ति काल का काल कब माना जाता है? प्रथम 6ठी शताब्दी ईस्वी में। अलवार किसके संत थे? अलवार जो थे वो विष्णु भक्ति में तन्मय थे। ठीक है, अलवार किसके संत थे? वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। नैनार किसके भक्त थे? वो शिव भक्त के नेतृत्व में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हमें हो जाता है कि अलवार विष्णु के हैं कि शंकर के हैं, कि नैनार विष्णु के हैं कि शंकर के हैं। तो देखो यहाँ एक चीज़, 3 नयन किसके हैं? शंकर भगवान के। तो नैनार किससे संबंधित हो गए? शंकर भगवान से। तो अलवार ऑलरेडी विष्णु भगवान से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक हमारा काम करके। जैसे मणिक चक्रवाकर के बारे में बात करें तो वो किसके अनुयायी थे? वो शिव भगवान के अनुयायी थे। क्यों? क्योंकि मणिक किससे मिलता है? सर्प से मिलता है, और सर्प किसका चेला है? तो शंकर भगवान का चेला है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्थिति में भजन गाते थे। कौन? जो अलवार और नैनार संत थे तमिलनाडु में। किस भाषा में? तमिल भाषा में ये गाना गाते थे, घूम घूम के भजन करते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित कर दिया। ठीक है, इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और ये तीर्थ स्थल माने जा गए। ठीक, जो शुरू में जो अलवार है, नैनार है, इसमें क्या है? इसमें निचली जातियों के भी लोग थे। ये घूम घूम के कविताएं कहते थे, लोगों को प्रवचन सुनाते थे, निम्न जाति के थे। और ये जहाँ रहने लगे, रहते रहते इन्होंने एक अपना डेरा बना लिया। तो आगे चल के उन्हीं जगहों पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, मंदिर बन गए थे। ठीक है, और आज वो धर्म किसके पद स्वरूप में चला? हिंदू धर्म के रूप में चल रहा है। तब कोई छुआछूत की भावना, कोई कुछ नहीं, ये सब चीज़ें नहीं देखती। लेकिन भगवान को बनाया किसने? निचली जातियों ने ही ज़्यादातर बनाया है। वे तीर्थस्थल में माने गए संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। अब बात करेंगे जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई थी। अब आ गया बात ना कि अलवार और नैनार संत जो थे उन्होंने किसके प्रति विरोध उठाई थी? तो उन्होंने जाति प्रथा के प्रति और ब्राह्मणों का जो सर्वोच्च प्रभुत्व किया गया था उसके प्रति इन्होंने विरोध जताया था। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे। जैसे ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान भी थे, कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलईरा दिव्य प्रबंधम, नलईरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। यानी तमिल वेद के रूप में किसका वर्णन किया जाता है? तो नलईरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद के रूप में वर्णन किया जाता है। किसका संकलन है? तो ये अलवार के संतों का संकलन है। ठीक है, इस ग्रंथ का महत्व किसके समान बताया गया? तो इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है, जो केवल ब्राह्मणों द्वारा पोषित है। और अलवार जो है, अलवार के संतों ने कौन सी रचना की थी? तो दिव्य प्रबंधन की, यानी ठीक है, नलई दिव्य प्रबंधन की। नलईरा दिव्य प्रबंधन, ये किससे संबंधित है? अलवार से संबंधित है। ये हमें क्लियर करना होगा। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि ये अलवार की है या नैनार की है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? अलवार है तो अल से नल हो जाएगा। ठीक है, अल से नल हो जाएगा, वार से यार हो जाएगा, वार से क्या हो जाएगा? यार हो जाएगा। अलवार नलयार दिव्य प्रबंधन, अलवार नलयार दिव्य प्रबंधन, अलवार नलयार दिव्य प्रबंधन। ठीक है, तो अलवार का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? नलयारी दिव्य प्रबंधन, नल ईरा दिव्य प्रबंधन, नल ईरा दिव्य प्रबंधन, अलवार नल ईरा, अलवार नल अर। तो अलयर कर देंगे, यहाँ पे अलयर हो जाएगा, ये नलयर हो जाएगा, ये अलयर हो जाएगा, ये नलयर हो जाएगा, तो नलयारा दिव्य प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, अब उसे हम तो इसे हमें एक ट्रिक के बारे में बता रहे हैं कि कैसे यह याद करना है। ठीक है, हमें भूलेगा नहीं। नलयार दिव्य प्रबंधन, अलयार दिव्य प्रबंधन, ऐसे भी कर सकते हैं। अलयार दिव्य प्रबंधन, नलयार दिव्य प्रबंधन, तो किससे संबंधित है? अलवार से संबंधित है। चतुर्वेदी और अस्पृश्य। चतुर्वेदी किसे कहा जाता है? तो चतुर्वेदी चारों वेदों के ज्ञाता को कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को क्या कहा गया है? चतुर्वेदी कहा गया। आप देखते हैं ना, पुनीतवाचाला चतुर्वेदी, निशा चतुर्वेदी, आशा चतुर्वेदी, ठीक है, मनीष चतुर्वेदी। तो ये चतुर्वेदी कौन है? तो इनको चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण कहा जाता है चतुर्वेदी। यानी चतुर मतलब 4 वेदों का ज्ञाता। ठीक है, ब्राह्मण। और अस्पृश्य, इनके बारे में वर्णन कौन किया है? तो यह वर्णन कहाँ से लिया गया है? तो यह वर्णन लिया गया तोंद्राडिपोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। ठीक है, उसमें क्या कहा है कि चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वह वर्ण व्यवस्था के परे ही क्यों न। ये किसने कहा है? तो ये कहा है तोंडराडिपोडी ने। किस भाषा में कहा है? तो एक अलवार के काव्य संकलन से लिया, जिसमें चतुर्वेदी और अस्पृश्य के बारे में उसने वर्णन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चतुर्वेदी और अस्पृश्य का वर्णन किस में किया गया है? तो ये है तोंडराडिपोडी नामक एक अलवार है। ठीक है, नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है।
बात करेंगे स्त्री भक्त के बारे में। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक एक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। ठीक है, अंडाल नामक अलवार स्त्री। अब यहाँ पे भी हमें जानना पड़ेगा कि अंडाल नामक जो स्त्री थी वो अलवार की थी या नैनार की थी। तो अंडाल को किससे जोड़ेंगे? अलवार से जोड़ेंगे। ठीक है, अंडाल जो है वो स्वयं का विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक स्त्री का और नाम आता है, वह स्त्री भक्त थी करईकाल अमैयार थी। क्या नाम था उसका? करईकाल अमैयार था। जो स्त्री भक्त किसकी थी? शिव भक्त थी। ठीक है, करईकाल अमैयार शिव भक्त थी और अंडाल विष्णु भक्त थी। तो इस दोनों को हमें समझना है, नहीं तो ये हमारा कंफ्यूजन जरूर करेगा। तो शिव भक्त क्या थे? शिव जो थे वो सांवले थे। ठीक है, शिव जो सांवले थे। और करईकाल अमैयार, करईकाल अमैयार क्या? करईकाल अमैयार अपने माँ से कह रही है, करईकाल अमैयार क्या अपनी माँ से कह रही है कि माँ रे ये तो करईकाल है। क्या है? करईकाल है। करईकाल मतलब करिया, सांवला रंग जो होता है वो काला में आता है। तो करईकाल अमैयार जो है वो क्या कह रही हैं अपनी माँ से कि माँ, अम्मा, अम्मा ये करईकाल जो है, शिव जो है वो क्या है? सांवले हैं, करियल हैं। तो करईकाल अमैयार किससे संबंधित हो गई? तो शिव से संबंधित है, वो शिव की भक्त थी। और अंडाल जो थी वह विष्णु की भक्त थी। ये ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं मिला तो अंडाल का मतलब हम रख देंगे विष्णु और अंडाल से, तो अ और अल क्या हो जाएगा? अलवार हो जाएगा। और ड जो बताया वो विष्णु से जोड़ देंगे। तो अंडाल का किससे मिलन हो रहा है? तो अंडाल का मिलन हो रहा है विष्णु से, वो विष्णु की भक्त थी। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं कि विष्णु जो है नहीं, अंडाल जो है वो विष्णु को अपना प्रेमी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती हैं। वहीं जो शिव भक्त करईकाल अमैयार हैं वे अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाती हैं। नैनार परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया था, यानी कि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया था। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी थी। शास्त्र या भक्ति, इसमें एक बात कही गई कि एक छंद अपार नामक नैनार संत की रचना है। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मार पेरू के स्वामी को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। यानी कि मार पेरू के स्वामी किसको कहा गया है? तो शिव जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते थे। मारपेरू के स्वामी कहाँ बसते थे? तो मारपेरू के स्वामी बसते थे तमिलनाडु के तंजावुर जिले में। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मारपेरू के स्वामी कहाँ पे हैं? तो मारपेरू के स्वामी तमिलनाडु में तंजावुर में हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी पूछ देगा कि अपार नायक किस किस वंश से संबंधित, वंश नहीं किस भक्ति को मानता था। ठीक है, तो अपार नायक जो था वह नैनार संत से संबंधित था। अपार नायक नैनार संत, नैनार, अपार नैनार, अपार नैनार, अपार नैनार। अब इसको कैसे समझेंगे हम? अपार और नैनार, अपार नैनार से कह रहे हैं, यानी शिव से कह रहे हैं कि हे शिव तुम हमारे नैया को पार तुम ही लगा सकते हो। यानी हमारी नैया को पार कौन लगा सकता है? तुम ही लगा सकते हो। नैनार या हमारी आंखों के पार, यानी आंखों से प्यार हो गया, आपकी आंखों से प्यार हो गया। अपार यानी अपार क्या कर रहा है? अपार प्यार कर रहा है। किससे प्यार कर रहा है? नैनार, नैनों से। किसके नैनों से? शिव के नैनों से, क्योंकि शिव की तीसरी आंख जो है वो प्यारी दिखती थी। ठीक है, तो अपार जो है, अपार क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है। किसके प्यार कर रहा है? अपार शिव के आंखों से प्यार कर रहा है। तो अपार किससे संबंधित हो गया? नैनार से। भक्ति साहित्य का संकलन। अब ये जो अलवार के संत थे और विष्णु के संत थे, जो नैनार और शिव के संत थे, ये क्या जो घूम घूम के अपना गाना गा रहे थे, सबको बता रहे थे सारी चीज़ों के बारे में। तो इनकी जो चीज़ें थी उनको संकलन किया गया। ठीक है, तो 12 अलवारों का, ठीक है, 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं को एक संकलन कर लिया गया। यानी अलवार जो थे उनकी रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया। उस संकलन का नाम क्या था? नलई दिव्य प्रबंधन नाम था। इसे क्या कहा जाता था? नलई दिव्य प्रबंधन को 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, इसमें कितने अलवारों का संकलन था? तो इसमें 12 अलवारों का संकलन था। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। 10वीं शताब्दी में ही अपार, सबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण किया गया। यानी कविताओं को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया? संगीत के आधार पर। किसमें? तवरम नामक संकलन में। तवरम नामक किसकी कविताएं हैं? तो तवरम में अपार, सबंदर और सुंदरार की कविताएं हैं। तो अलवारों की रचना जो थी, जिसमें 12 संत आते हैं, 12 अलवारों को मिला के जो रचना की गई थी वो क्या कहलाती है? नलई दिव्य प्रबंधन कही जाती है। और नैनारों की जो रचना थी वो क्या कहलाती है? तवरम नामक से। ठीक है, किस नाम से? तवरम नामक से। तो ये तवरम नामक की रचना किसने की थी? 10वीं ही शताब्दी में। तो 3 नैनारों ने मिलकर की थी। कौन? अपार, सबंदर और सुंदरार ने। तो अपार, समंदर और सुंदरार की बात करें तो आप ही सुंदर हो, आप ही शिव हो, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अपार, समंदर, सुंदरार। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम किसके लिए होता है? तो शिव के लिए होता था। तो आप ही, अपार से आप ही हो गया। ठीक है, वो जो हम प्यार वाला बात लेके चल रहे थे वो अपार से हो जाएगा कि आप ही क्या हो? आप ही सत्य हो, आप ही शिव हो, आप ही सुंदर हो। तो अपार, समंदर और सुंदरार ये किससे हैं? ये शिव से संबंधित हैं। ठीक है, ये ट्रिक हो गया हमें।
एक राक्षसी के बारे में किसका वर्णन किया गया है, तो यह उदाहरण किससे लिया गया है, पूछ देगा क्वेश्चन कि एक राक्षसी का उदाहरण किससे लिया गया है। तो एक राक्षसी का उदाहरण जो लिया गया है वो कराईकाल अमैयार की कविता से लिया गया है। किसकी कविता से, कराईकाल अमैयार की कविता से लिखा गया है। ठीक है, राक्षसी अगर कराईकाल अमैयार की कविता से जोड़ते हैं तो उसमें क्या लिखी है कि राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिटली की नली जो टखनों तक फैली हुई है। वन में विचरते समय चीखना और करंदन या अलंकुट का वन है जो अपने पिता शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जट्टाजुट आठों और बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। कराईकाल अमैयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य की मूर्ति। ठीक है, यानी कराईकाल अमैयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित एक कांस्य की मूर्ति है। ठीक है, वो किसको बनाती है, अपने आप को ही राक्षसी का वेश बनाती है। कौन, कराईकाल अमैयार। किसको अपना पिता मानती है, शिव को अपना पिता मानती है। राज्य के साथ संबंध। अध्याय 2 में आपने पढ़ा तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। यानी कि तमिल क्षेत्र में महत्वपूर्ण सरदारियां कब थी, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में थी। ठीक, इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य शामिल थे। यानी पल्लव और पांड्य राज्य का उद्भव कब देखने को मिलता है, 6ठी से 9वीं शताब्दी में पल्लव और पांड्यों का उद्भव देखने को मिलता है। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद रहे और उन्हें व्यापारी और शिल्प वर्ग का परिचय प्राप्त था। इस वर्ग को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही शामिल होता था। यानी किसको, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत अदा कदा ही राज्य का संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण किससे प्राप्त था, तो बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था व्यापारी और शिल्पी वर्ग से। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। यानी कि तमिल भक्ति रचनाओं का एक मुख्य विषय क्या था कि उनका जो संकलन था वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध था। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विरोध के प्रति जो संतों का जो उल्लेख था वो किसके प्रति ज़्यादा था, तो नैनार जो थे, नैनारों का ज़्यादा विरोध देखने को मिलता है। ठीक है, नैनारों ने किसका ज़्यादा विरोध किया, तो बौद्धों और जैनों का विरोध ज़्यादातर देखने को किसके द्वारा मिलता है, नैनारों के द्वारा देखने को मिलता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, यानी इतिहासकारों ने यह कारण किस बेस पे दिया है कि बौद्ध और जैन धर्मों का विरोध किया जा रहा था, उसको राजा को संरक्षण भी प्राप्त नहीं था। बौद्ध और जैन धर्म को किसका संरक्षण प्राप्त था, शिल्प और व्यापारियों का संरक्षण था, और खासकर जो व्यापारी थे वो जैन धर्म को ज़्यादा प्रश्रय देते थे। ठीक है, तो इस तरह से इतिहासकार बोलते हैं कि जो ये विरोध था, ये विरोध केकर लिखता था, राज्य प्रश्रय को लेकर ज़्यादातर प्रतिरोध की प्रतिस्पर्धा की व्याख्या देखने को मिलती है। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। ठीक है, 9वीं से 13वीं शताब्दी का चोल का साम्राज्य कब तक था, तो चोल का साम्राज्य 9 से लेकर 13 साल तक था। कितने साल तक, 9 से लेकर 13 साल तक चोल साम्राज्य था। ठीक है, यानी 9 से 13 तक चोल में घूम सकते हो, उसके बाद चोली में घूमना गुनाह है। ठीक है, ये बोला जा सकता है क्योंकि उसके बाद लोग ध्यान से देखने लगते हैं, उस समय तुम बच्चे रहते हो, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो चोल का साम्राज्य कितना है, 9 से लेकर 13 तक है। ठीक है, चोल शासकों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान किए थे। चोल सम्राट ने कहाँ मूर्ति बनाए थे, तो चोल सम्राट ने शिव के मंदिर बनाए थे। चोल सम्राट ने शिव के कौन कौन से मंदिर बनाए थे, चिदम्बरम, तंजावुर और गांगईकोंड चोलपुरम। चिदम्बरम, तंजावुर और गांगईकोंड चोलपुरम, तो ये 3 विशाल मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो इन 3 विशाल मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों के द्वारा किया गया था। कौन कौन से मंदिर का, चिदम्बरम का, तंजावुर का और गांगईकोंड चोलपुरम का। ठीक है, चोल साम्राज्यों का साम्राज्य कब तक था, तो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक था। इन्होंने 3 मंदिर का निर्माण किया था, किसका, चिदम्बरम का, तंजावुर का और गांगईकोंड चोलपुरम का। ठीक है, ये तीनों मंदिर किस राजा ने बनवाए थे और ये किस भगवान से संबंधित थे, तो ये शिव भगवान से संबंधित थे। ठीक है, और ये तीनों मंदिर चोल राजाओं ने बनवाए थे। नटराज के रूप में शिव की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, तो चोल राजाओं ने करवाया था। कहाँ पे, चिदम्बरम के मंदिर में करवाया था। ठीक है, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया था, उसमें फिर आगे चल के राजेंद्र चोल ने भी उसमें योगदान दिया था। तंजावुर शहर का निर्माण विजयालय चोल ने करवाया था, जबकि वहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नैनार और अलवार संत बेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। ठीक है, नैनार और अलवार संत किसके द्वारा सम्मानित होते थे, बेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदारतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो जन भाषाओं में गीत रचते थे, गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों में तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन
एवं मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। ठीक है, यानी कि किस चोल शासक ने अपार समंदर और सुंदरार की धातु मूर्तियां एक ही शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी, तो वह कौन था? परांतक प्रथम था। कब? 445 ईस्वी के एक स्लो अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन हो जाएगा कि अपार समंदर और परांतक की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो परांतक प्रथम ने बनवाई थी। अब बात करेंगे कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कर्नाटक में जो एक नवीन आंदोलन उत्पन्न हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में जो नवीन आंदोलन उत्पन्न हुआ था उसका वीर शैव यानी शैव परंपरा का किसने किया था? तो वह था बासवन्ना। और बासवन्ना क्या था? एक ब्राह्मण था। यहाँ पे भी आ गया भाई, अब बासवन्ना को विष्णु से जोड़े कि शिव से जोड़े, बासवन्ना को विष्णु से जोड़े कि शिव से जोड़े। तो बासवन्ना को किससे जोड़ते हैं? तो बासवन्ना को हम जोड़ेंगे शिव से, क्योंकि शिव ही हमारे बॉस हैं। जो हैं वो मेरे बॉस शिव ही हैं, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। कौन कह रहा है? बासवन्ना कह रहा है। तो बासवन्ना किसको अपना बॉस बना रहा है? तो शिव को बना रहा है। ठीक, बासवन्ना प्रारंभ में किस मत का अनुयायी था? तो शिव धर्म को अपनाने से पहले बासवन्ना जैन धर्म का अनुयायी था और वह चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था। इसके अनुयायी वीरशैव यानी शिव के वीर व लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, यानी वीरशैव कहलाए व लिंगायत कहलाए। किसके अनुयायी कहलाए? तो बासवन्ना के अनुयायी वीरशैव कहलाए और लिंगायत कहलाए। ठीक, वासना लिंगायत, वासना लिंगायत, वासवन्ना लिंगायत, वासना लिंगायत, वासवना लिंगायत, वासना। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। यानी जंगम यायावर भिक्षु किसमें शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंगम और यायावर भिक्षु किसमें शामिल है? तो जंगम अर्थात यायावर भिक्षु लिंगायत संप्रदाय में शामिल है, जिसको वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। वीरशैव संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय के कौन थे? तो बासवन्ना थे। लिंगायत लिंग को वासना का शिकार बनाना। तो इस तरह से हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। भाई हमें ट्रिक बनाना है ना, हमें बुरा नहीं मानना है, हमें याद करना है और हमें एग्जाम पास करना है। ठीक है, हमें बुरा नहीं मानना है, हमें याद होना चाहिए बस। किसका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भक्त जो हैं वह शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार से पुनः नहीं लौटेंगे? तो यह लिंगायतों का मानना था। ठीक है, लिंगायतों का क्या मानना था? कि मृत्यु के बाद हम शिव में लीन हो जाएंगे और हम कभी भी धरती पे नहीं आएंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते थे और मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते थे। यानी श्राद्ध संस्कार का पालन कौन नहीं करते थे? तो लिंगायत जो थे वह श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो करेंगे ही क्यों, ये तो बता दो। जब उन्होंने कहा कि हम मर गए तो हम कभी आएंगे ही नहीं, तो हम श्राद्ध संस्कार क्यों करें? जब हम आएंगे तब तो मेरा श्राद्ध संस्कार होगा, जब हम आएंगे ही नहीं तो हमारा श्राद्ध संस्कार क्यों होगा? भाई ये किसका प्रक्रिया था? ये लिंगायतों की प्रक्रिया थे। वे अपने आप को मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते थे। क्या करते थे? दफनाते थे। ठीक, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया था। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उस भाई पुनर्जन्म होगा ही नहीं ना, जब उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई हमें नहीं आना है वापस, हम मर गए तो शिव में लीन हो गए, हम नहीं आएंगे वापस, तो हमारा पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। ठीक है, धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। ठीक है, उन्होंने धर्मशास्त्रों में जिन आचारों का स्वीकार किया गया था, कैसे? वयस्क विवाह, विधवा विवाह, तो लिंगायतों ने उनको मान्यता प्रदान की। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए इस आंदोलन में शामिल थे। यानी लिंगायतों की मान्यता की बात करें तो वीरशैव की परंपरा का जो उत्पत्ति हुई थी उसके वचन में क्या जुड़ा है? तो वीरशैव परंपरा की जो उत्पत्ति हुई थी उसके वचन में यह देखने को मिलता है कि कन्नड़ भाषा में उस स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए आंदोलन भी शामिल किए गए हैं। नए धार्मिक विकास, मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्तों खासकर से वैष्णव के विचार को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, यानी नए धार्मिक का विकास। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि तमिल भक्तों के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, यानी कि वैष्णव धर्म के जो विचार थे वो किसमें समाहित हो गए? तो संस्कृत परंपरा में समाहित हो गए, जिसमें सर्वाधिक पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। ठीक है, यानी वैष्णव के जो अनुयायी थे, अलवार के जो अनुयायी थे, उनके विचारों को किसमें शामिल कर लिया गया? तो उसको संस्कृत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और दूसरा विकास क्या होता है? जो भक्ति परंपरा थी, भक्ति परंपरा का विकास कहाँ पे होता है? तो महाराष्ट्र में होता है।
भक्ति परंपरा का महाराष्ट्र में विकास कब होता है? तो दूसरे से 13वीं शताब्दी में होता है। कब होता है? 13वीं शताब्दी में होता है। यानी महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का विकास कब होता है? 13वीं शताब्दी में होता है। यह बन गया क्वेश्चन। अब आते हैं अनुष्ठान और यथार्थ संस्कार। यहाँ बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। अनुष्ठान और यथार्थ संस्कार के बारे में कौन बात कर रहा है? बासवन्ना कह रहा है। तो बासवन्ना किस धर्म से संबंधित था? तो लिंगायत धर्म से संबंधित था, विषय से संबंधित था। जब वे पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा जा सकता है वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। ठीक है, तो ये अनुष्ठान और यथार्थ संसार पर मार किसने किया है? तो बासवन्ना ने किया है। ठीक है, यथार्थ संसार पे मार किसने किया है? बासवन्ना ने किया है। ठीक, अब आते हैं उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं सदी तक उत्तरी भारत में प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में अलवारों और नैनारों जैसा विष्णु और शैव से संबंधित कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे अहिक अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया हो, जो हमें दक्षिण भारत में मिलती है। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय साँचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। ठीक है, यानी उत्तर भारत में जिनका विकास हो रहा था उसमें कौन थे? नाथ थे, जोगी थे और सिद्ध हुए। उनमें से बहुत लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के प्रसार से ही दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रशय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता था। इस्लामी विश्व किसे कहा जाता था? तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का जब उद्भव हुआ था और उस संसार का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इस संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजय कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में तुर्कों और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। यानी दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? तो तुर्क और अफगानों ने रखी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यही लाइन उठा के पूछ दिया कि दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी, तो तुर्क और अफगानों ने रखी थी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत का सीमा प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार है। यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 16वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। ये उलमा क्या होता था? उलमा किसे कहा जाता? उलमा जो है वो आलिम का बहुवचन है। किसका बहुवचन है? आलिम का बहुवचन है। और इस्लाम धर्म के ये ज्ञाता थे। ये इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारियां निभाते थे। क्या था? तो शरिया जो है वह मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। शरिया क्या है? तो मुसलमानों का एक कानून था। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। यानी कि शरिया किस पर आधारित था? तो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। ठीक है, कुरान पर, शरीफ पर और हदीस पर, यानी 3 चीज़ों पर आधारित था। कुरान, हदीस और हदीस। कुरान, शरीफ और हदीस पर आधारित था। हदीस का अर्थ क्या होता है? तो हदीस का अर्थ है कि पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंतर्गत उनके स्मृति शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। हदीस किससे जुड़ा हुआ था? हदीस पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं थी जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास यानी सादृश्यता के आधार पर तर्क और इज्मा मतलब होता है समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह से शरिया कुरान, हदीस और कियास और इज्मा से उद्भूत हुआ। यानी शरिया किससे उद्भूत हो गया? फिर कुरान से, हदीस से, कियास से और इज्मा से। इज्मा का अर्थ क्या होता है? समुदाय की सहमति। कियास का अर्थ होता है सादृश्यता के आधार पर तर्क। ठीक है,
और कुरान जो है वो बाइबल ग्रंथ है इनका। हदीस जो है हमने अभी देखा कि हदीस किसे कहते थे, जो पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं थी वो हदीस कहलाती थी। हदीस का ट्रिक कैसे समझेंगे, तो भाई हद हो गई, कहीं का पैगंबर आके नया धर्म बना दिया, हद कर दिया भाई। तो हदीस किससे जुड़ा है, पैगंबर से जुड़ा हुआ है, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराओं से जुड़ा हुआ है हदीस। हद कर दिया भाई आपने, तुम्हें नया ला के धर्म एक टुकड़ा कर दिया, किसने, पैगंबर साहब ने। ठीक, तो हदीस हो गया हुआ। कियास क्या है, कियास सादृश्यता के आधार पे, यानी कियास की आस। अब भाई जब कुछ चीज़ देखोगे तभी तो आस करोगे। तो सादृश्यता, जब सादृश्य देखा, जब सामने देखा तो वो कियास करने लगा, कि आस लगाने लगा। कियास, कियास, कियास सादृश्य, कियास मतलब सादृश्य के आधार पर तर्क करना। ठीक है, कि सादृश्यता के आधार पर तर्क करना, जो चीज़ देख रहे हो, देखने के बाद उसके अंदर आस जगी तो उसी के आधार पर तर्क करोगे। इजाम का मतलब क्या होता है, इजमा का मतलब होता है समुदाय की सहमति। इजमा, ई जमा, ई जमा मतलब लोग जमा है वहाँ पे, ई लोग जमा है, इजमा ई लोग जमा है, तो जो लोग जमा है उनसे क्या करना है, सहमति लेना है, तो समुदाय की सहमति। इजमा का मतलब क्या हो जाएगा, समुदाय की सहमति। ई जमा मतलब ई जमा लोग, ई जमा लोग मतलब बहुत सारे लोग जमा है, तो इनमें से समुदाय की सहमति लेना होगा। कियास का मतलब क्या हो गया, कि हमारे अंदर आस जगेगी कब, जब हम कोई चीज़ सामने देखेंगे तब। और हदीस का मतलब क्या हो गया, हदीस का मतलब वो होता है जो हद कर दिया किसने, पैगंबर ने एक नया धर्म ला के खड़ा कर दिया। तो हदीस का पैगंबर के पारंपरिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सरिया, किस तरह से सरिया माना जाने लगा, कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्भूत माना जाने लगा। जिम्मी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई, तो जिम्मी शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई थी। इसका अर्थ क्या होता है, जिम्मी शब्द का, जिम्मी शब्द का अर्थ होता है संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव, संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव। जिम्मी मतलब जिम्मा, किसी को जिम्मा देना। ठीक है, किसी के जिम्मा देना, तो वो संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव होगा, एक संरक्षित श्रेणी का उदय हुआ। ठीक है, तो संरक्षित श्रेणी क्या थी, जिम्मा, उसके और जिम्मा दिया गया। ठीक है, जिम्मा का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का जिम्मेदारी लेना, तो कोई चीज़ का जिम्मेदारी कौन ले रहा है, एक संरक्षित श्रेणी ले रही है। जिम्मी कौन थे, जिम्मी वे लोग थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। तो जिम्मी किसको कहा गया था, यहूदी और ईसाई। जिम्मी लोग कौन थे, तो जिम्मी लोग वो थे जो धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, यानी कि इस्लाम के क्षेत्र में जो यहूदी और ईसाई रहते थे, वो जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ था उसको मानते थे, वो जिम्मी कहलाते थे। ठीक है, जिम्मी को कौन सा कर देना पड़ता था, तो जिम्मी को जजिया नामक कर चुकाना पड़ता था, और मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षित दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत के अंतर्गत जिम्मी में किसको शामिल किया गया था, तो भारत के अंतर्गत जिम्मी में हिंदुओं को शामिल किया गया था। वह अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ लचीली नीति अपनाते थे, जैसे बहुत से शासक ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी, तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, द्वारा दिए गए। खंभात का गिरजाघर, यह उद्धरण उस फरमान का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। अकबर ने क्या जारी किया था, कि हमारे बुलंद और मुकद्दम जहन में पहुंचा है कि यसू के मुक़द्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए इस इमारत की तमीर करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा ही फरमान किया जा रहा है कि खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह ज़रूरी है बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो। खंबात का गिरजाघर कब बना था, खंबात का गिरजाघर 1598 बना था। खंबात का गिरजाघर किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। खंबात का गिरजाघर अकबर ने 1598 बनवाया था। उन्होंने जेसुइट आदेश को खंबात में एक चर्च बनाने की अनुमति दी थी। यह घटना 1598 में हुई, जब अकबर ने एक फरमान जारी किया कि जिसमें खंबात में एक चर्च बनाने की अनुमति दी गई। यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का एक हिस्सा था। इस फरमान के अनुसार खंबात के गणमान्य व्यक्तियों को चर्च बनाने में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह भी कहा गया था कि सम्राट के आदेश का हर तरह से पालन किया जाना चाहिए। 1598 में खंबात का गिरजाघर जेसुइट पादरियों के लिए। जोगी के प्रति श्रद्धा, 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश। बुलंद मकाम शिवमूर्त गुरु आनंदनाथ जियो, जनाब ए मुहतरम, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जीवों की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। जनाब ए मुहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब हमारी मदद की ज़रूरत हो। यह किसने लिखा था, तो यह लिखा था औरंगजेब ने। किसको लिखा था, गुरु आनंदनाथ को, गुरु आनंद को लिखा था। ठीक है, कब लिखा था, 1661 से 62 ईस्वी में। क्या भेंट किया था औरंगजेब ने, पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम भेंट की थी। किसको, गुरु आनंद को। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि गुरु आनंद को किसने पत्र लिखा था, तो औरंगजेब ने लिखा था। कब लिखा था, 1661 से 62 में। क्या भेजा था, एक वस्त्र और 25 रुपये का भेंट भेजा था। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। ठीक है, 5 मुख्य बातें कौन थी, 5 बातें क्या थी, कहा गया था कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दूसरा बात,
पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। किनके दूत हैं? ईश्वर के दूत हैं, जिनको साहद कहा जाता है। साहद का मतलब क्या होता है? साहद का मतलब होता है ईश्वर का दूत। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, तीसरा था। चौथा है खैरात बांटनी चाहिए, यानी ज़कात बांटनी चाहिए, और ये तीसरा था, खैरात बांटनी चाहिए, तीसरा था। ठीक है, चौथा है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, और पाँचवा है हज के लिए जाना चाहिए। यानी पहला कहा गया था कि अल्लाह एक ही है, यानी ईश्वर एक ही है, और उसके दूत कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जिनको दूत मतलब साहद कहा जाता है। साहद कहा जाता है, ईश्वर का साहद किसे कहा जाता है? तो ईश्वर का साहद पैगंबर को कहा जाता है। ठीक, क्या दूसरा क्या है? दूसरा है 5 बार नमाज़ पढ़नी चाहिए, तीसरा है खैरात बांटनी चाहिए, चौथा है रोज़ा रखना चाहिए, और पाँचवा है मक्का जाना चाहिए हज के लिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखने को आई। मुस्लिम में भी 2 धर्म थे जो सांप्रदायिक हुआ करते थे। कौन? एक शिया होते थे और एक सुन्नी होते थे। उदाहरणतः खोजा इस्लामी समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विद्या का सहारा लिया। यानी शिया कौन थे? शिया वह थे जिन्होंने खोजा इस्लामी कहा जाता था। ठीक है, शिया को क्या कहा जाता था? खोजा इस्लामी। ठीक है, खोजा इस्लामी समुदाय के वे लोग जिन्होंने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विद्या का सहारा लिया था। यानी कि इस्लामिक विचारों की खोज के लिए, यानी कुरानों के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन्होंने देसी साहित्य विद्या का सहारा लिया, उनको क्या कहा गया? उनको शिया कहा गया। ठीक है, शिया और सुन्नी में क्या अंतर है? तो शिया सुन्नी में 2 प्रमुख हैं इस्लाम के। ये जो मुख्य अंतर है पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर। सुन्नी जो होते हैं अबू बकर खलीफा को मानते हैं अपना उत्तराधिकारी, और शिया जो हैं वह अली को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। रीति रिवाज में, इनके प्रार्थनाओं में भी अंतर है। सुन्नी समुदायों में तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है, जो शिया समुदाय में नहीं पढ़ी जाती है। संख्या में बात करें तो सुन्नी मुसलमानों की संख्या दुनिया भर में ज़्यादा है। ठीक है, शिया मुसलमानों की कम है। इतिहास की बात में बात करें तो सुन्नी और सुन्नी समुदाय दोनों शरीयत का पालन करते हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता व्याख्याओं की रीति रिवाजों में अंतर है। ठीक है, इमाम की बात करें तो शिया समुदाय में इमामों की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जो अली से शुरू होकर 12 इमामों तक जाती है, और सुन्नी समुदाय में इमामों की अवधारणा महत्वपूर्ण नहीं है। तो शिया किसको मानते हैं? अली को मानते हैं। शिया अली, शिया अली, शिया अली, अली शिया, अली शिया, अली शिया, शिया शिया, शिया अली शिया। और सुन्नी सुन्नी अबू बकर, अबू बकर सुन्नी, अबू बकर सुन्नी, सुन्नी सुन्नी सुन्नी, सुन्नी अबू बकर। अबू बको मत, 0 रुपया दो। अबू बको मत, 1 भी रुपया नहीं दिए हो, 0 रुपया दिए हो। अबू बको मत, 0 रुपया दिए हो मुझे। ठीक है, तो अबू बकर को कौन मानते थे? सुन्नी लोग मानते थे। क्लियर हुआ? अबू बकर क्या कह रहा है? अबू कह रहा है कि नहीं, सुन्नी कह रहा है, एक मुसलमान है, वो अपने अबू से कह रहा है, अबू बको मत, आपने मुझे 0 रुपया यानी 0 रुपया दिया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो किसको उत्तराधिकारी मानते थे सुन्नी लोग? तो अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। और शिया लोग किसको अपना उत्तराधिकारी मानते थे? अली को मानते थे। अली अली शिया अली, अली अली शिया अली, अली अली शिया अली। जीनन, जीनन का अर्थ क्या होता है? जीनन का उत्पत्ति किससे माना जाता है? जीनन की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के ज्ञान से हुई है। जीनन का मतलब होता है जानना। तो जीनन की उत्पत्ति किससे हुई है? जीनन की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के ज्ञान से हुई है। जीनन जो है वह नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मलाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय विचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया था। ठीक है, तो जो सुन्नी थे वो सब कुछ अपना लेते थे, लेकिन शिया जो थे वह केवल अपनी भाषा का ही प्रयोग करना चाहते थे। ठीक है, तो शिया किससे संबंधित थे? अली से संबंधित थे। ठीक, तो 12 अलियों का क्रम जो चलता है, इबादत इमायत का जो मानना होता था वो लोग मानते थे। ठीक है, इमामों की अवधारणा थी। ठीक है, शिया में इमामों की धारणा किसने थी? तो शिया में इमामों की धारणा थी। ठीक है, मामू इमामू, शिया मामू। मातृगृहता क्या कहलाती है? मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। तो यह मातृगृहता परिपाटी कहाँ पे प्रचलित होती है? स्थानीय मलयालम में भी देखने को मिलती है। तो मातृकुलिता और मातृगृहता को भी अपनाया था किसने? सुन्नी लोगों ने आए थे। नहीं, मुसलमान जो अरब मुसलमान व्यापारी थे मालाबार तट में थे, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को अपनाया था। केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, इसके शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों से संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होती है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधित तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब और मिनबार की स्थापना से लक्षित होता है। मेहराब का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना का आला, और मिनबार का अर्थ क्या होता है? व्यासपीठ। बहुत से तत्व ऐसे हैं जिन्होंने भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। ईंटों की बनी आतिया मस्जिद 1609 ईस्वी में, जिला मैमन सिंह, बांग्लादेश। ईंटों की बनी आतिया मस्जिद कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आतिया मस्जिद कहाँ है? आतिया मस्जिद बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के किस जिले में है? मैमन सिंह में है। कब बनी थी? 1609 ईस्वी में। आतिया मस्जिद का निर्माण कब बनाया गया था? आतिया मस्जिद 1690
ईंटों की बनी थी। किसकी बनी थी? ईंटों की बनी थी। आतिया मस्जिद, बांग्लादेश से आटिया मस्जिद, आटिया आटिया आ रही, आटिया आंटियाँ, बांग्लादेश की आंटियाँ आ रही हैं, बांग्लादेश की आंटियाँ आ रही हैं। कौन? शेख हसीना आंटी। बांग्लादेश की आंटियाँ आ रही है, शेख हसीना मस्जिद छोड़ के आ रही हैं। आंटियाँ, शेख हसीना बांग्लादेश की मस्जिद छोड़ के आ रही हैं। आंटियाँ मस्जिद छोड़ के आ रही हैं। कौन? आंटियाँ मस्जिद छोड़ के आ रही हैं। कौन छोड़ के आ रही हैं? शेख हसीना छोड़ के आ रही हैं अपने देश प्रधानमंत्री के पास। 1609 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किसका? आटिया मस्जिद का। किससे हुआ था? ईंटों से। कहाँ पे है? बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में। समुदायों के नाम के पहले कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि एक खोज की पांडुलिपि। खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि स्थानीय लंडा से निकली है। खोज की लिपि किससे निकली है? स्थानीय लंडा से निकली है। लंडा का अर्थ क्या होता है? व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि होती थी। ठीक है, लंडा क्या होती थी? लंडा जो होती थी वो व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि होती थी। तो वहीं से खोज की लिपि निकली, यानी खोज की लिपि कहाँ से निकली है? तो खोज की लिपि स्थानीय लंडा से निकली है। और स्थानीय लंडा क्या होता है? व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि होती है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। यानी लंडा का प्रयोग कौन कौन लोग करते थे? तो पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग। ठीक है, पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग लंडा का प्रयोग करते थे। समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि मुसलमान शब्द शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा गया था? तुरुस्क कहा गया था। तुरुस्क किसे कहा गया था? तुर्की मुसलमानों को कहा गया था। जो तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस से आए लोगों को फारसी के नाम से संबोधित किया गया था। नहीं, तजाकिस्तान से आए लोगों को क्या कहा गया था? ताजिक कहा गया था। तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया था। और फारस से आए लोगों को पारसी के नाम से संबोधित किया गया था। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगान को शक और यमन भी कहा गया। यानी तुर्क को क्या गया? तुर्क और अफगानों को शक और यमन कहा गया था। यमन क्या मतलब? ग्रीक के लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, तुर्क और अफगान को क्या कहा गया था? यमन और शक कहा गया था। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द म्लेच्छ था। क्या था? शक और यमन के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रवासी समुदायों को लिए एक अधिक सामान्य शब्द म्लेच्छ था, जो इस बात को इंगित करता है कि वह बड़े नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी, किंतु उन्हें ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयोग किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदायों के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता था। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। यानी कि मुकुट का नगीना मस्जिद कहाँ पे है? तो मुकुट का नगीना मस्जिद कहाँ पे? श्रीनगर में है। मुकुट का नगीना मस्जिद किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में, यानी शाह हमदान मस्जिद को ही मुकुट का नगीना कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ था और यह कश्मीर लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए। यह पेपर मैसी से सजाई गई है। किससे सजाई गई है? पेपर मैसी से सजाई गई है। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि कश्मीर में किस मस्जिद को मुकुट का नगीना समझी जाती है? तो कश्मीर में शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की मुकुट नगीना मस्जिद समझी जाती है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ था, जो श्रीनगर को झेलम नदी के किनारे पर बसी है। शाह मस्जिद के बारे में बात करें तो शाह समदान मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर ने करवाया था। ठीक है, जो कश्मीर के शासक थे। यह मस्जिद मीर सैयद अली हमदानी, जिन्हें शाह हमदान के नाम से भी जाना जाता है, यह उनकी याद में बनाई गई थी। मीर सैयद अली हमदानी एक प्रसिद्ध सूफी संत और उपदेशक थे, जिन्होंने कश्मीर में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मस्जिद, जिसे खानकाह ए मौला के नाम से भी जाना जाता है, श्रीनगर में स्थित है और झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1395 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने किया था। यह सिकंदर की पहली खानकाह मानी जाती है। मस्जिद अपनी लकड़ी की वास्तुकला और कागज़ की लुगदी से की गई सजावट के लिए जानी जाती है।